हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो सबसे पहले इसके पहले आपको समझ लेना चाहिए कि वैक्यूम में अगर प्लेट्स मेरे वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उस समय अगर डिस्टेंस गैप डी है, प्लेट्स के बीच की गैप डी है और उसमें वैक्यूम में फील्ड है ई नॉट और प्लेट एरिया है ए। सपोज मान लो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और जब वैक्यूम में रखिए पहले वो बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। और ई नॉट है फील्ड इन वैक्यूम, ई नॉट फील्ड इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। अगर इस तरह से मान लो है तो उस समय हम कैसे बोलते हैं, उसमें कैपेसिटेंस याद करो आप क्या बोलते हो। देखो आप क्या बोलते हो उसमें कैपेसिटेंस, देन कैपेसिटेंस क्या होता है आप याद करो क्या बोलते हो, फटाफट रिकॉल करो, कमेंट में लिखो क्या बोलते हो। मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन आप कमेंट में लिखो। तो कैपेसिटेंस आप उस समय के लिए बोलते हो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये तो हमारा है जब वैक्यूम में प्लेट था, लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी तो सपोज हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया थिकनेस टी का। ये देखो अभी डी था पहले से, ये गैप डी थी और हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया जिसकी थिकनेस टी है। तो अब क्या हुआ देखो, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें ई नॉट फील्ड लग रही है, जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें फील्ड कितनी लग रही है, ई नॉट लग रही है। और डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अंदर एक फील्ड जनरेट होती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक फील्ड जनरेट होती है ई पी, और वहाँ की जो नेट फील्ड होती है ना ई, वो नेट फील्ड हो जाती है ई नॉट माइनस ई पी हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती। क्यों? ईपी का जो प्रॉपर्टी है ना वो अपोज करता है। ई नॉट है फील्ड जब वैक्यूम में था, ईपी है, ईपी कौन सी फील्ड है देखो, ईपी इज फील्ड जनरेटेड ड्यू टू, फील्ड जनरेटेड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। देखो इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण फील्ड है, चार्जेस थे हमारे प्लेट के ऊपर। तो कौन कौन से चार्जेस थे प्लेट के ऊपर, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज था और माइनस क्यू चार्ज था। तो प्लेट्स के अंदर इंड्यूस हुए चार्जेस, यहाँ पे प्लस क्यू आ गई, इस पर प्लस क्यू पी आ गया और यहाँ पे माइनस क्यू पी आ गया, और ये पहले से प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है। तो एक नई चार्ज इंड्यूस हुई, उसको इंड्यूस होना कहते हैं। इट अपोजेज ई नॉट, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, घटा देता है वैल्यूज, ई नॉट को अपोज करता है। तो नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब क्या होगा बोलो, नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब क्या होगा आप खुद बोलो। क्योंकि अब क्या था, पहले वाली जो है ना, पहले वाली फील्ड अब इफेक्टिव रही अंदर की तरफ नहीं, वो बाहर की तरफ गैप में रही। जैसे देखो हमारे पास दो रीजन अब क्रिएट हो गए, मैं दिखाता हूँ अलग करके। एक टी वाला रीजन है और दूसरा जो खाली स्पेस है मैं अभी लिख कर दिखा देता हूँ। तो नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब क्या हो जाएगी हमारी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, क्योंकि वो अब पहले वाली फील्ड की इफेक्ट में नहीं है, अब अपोज भी हो गया है, तो ई नॉट माइनस ई पी। तो आपके पास दो फील्ड हो गई, देखो आप देखो दो फील्ड हो गई। ये देखो स्लैब के अंदर वाली जो गैप है ना टी, ये जो टी गैप है इसके अंदर फील्ड ई हो गई, इसके अंदर की फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी हो गई, देखो ध्यान से। और जो बाहर की जो खाली जगह नहीं, ये वाली खाली जगह, ये खाली जगह डी माइनस टी है पूरी, ये पूरी खाली जगह और ये पूरी खाली जगह। तो अगर ये खाली जगह को ऐड करो ना तो ये डी माइनस टी की स्पेस है। तो मैं दोनों फील्ड लिख लूँ आपकी, देखो दोनों फील्ड लिखो। तो टी स्पेस पर, टी पर कौन सा है, टी थिकनेस पर है फील्ड ई है, और जो डी माइनस टी थिकनेस है बची हुई थिकनेस, उसमें फील्ड कौन सी है, ई नॉट है। ये ध्यान से आपको देखना, इसी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इसी के थ्रू करेंगे। तो V इज इक्वल टू ई डी होता है, या देखो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, आपको पता है E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो V कितनी हो जाती है, E इंटू डी। अब खाली क्या बदलेगा, फील्ड और डी बदलेगा। देखो V का फॉर्मूला E इंटू डी हुआ, कैसे, फील्ड इंटू डिस्टेंस, V इज इक्वल टू फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो अब दो चीज़ होगी, टोटल फील्ड कैसे निकालेंगे, एक वैक्यूम का निकालेंगे देखो, और एक निकालेंगे हम थिकनेस वाला, एक वैक्यूम वाला निकालेंगे, एक थिकनेस वाला निकालेंगे। तो वैक्यूम वाले में ई नॉट लगेगी, लेकिन उसके बीच जो गैप होगा वो डी माइनस टी होगा। आपको दिखाया ना कि गैप डी माइनस टी है वैक्यूम वाले में अब, और यहाँ पे ई लगेगा और यहाँ की गैप टी होगी। तो हम एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, तो ई नॉट डी माइनस टी, और हम यहाँ पर
ई के प्लेस पर ई नॉट अपॉन के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई नॉट अपॉन के। हम ई नॉट को चाहें तो कॉमन ले लें, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं ई नॉट को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब ई नॉट का भी फॉर्मूला आपको याद है, पीछे आपने पढ़ रखा होगा। ई नॉट का फॉर्मूला होता है, डेराइव्ड है, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो देखो कैसे किया हम लोग ने, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी टी किया, और वी नॉट के लिए जो फील्ड लिया ई नॉट ले लिया, उसके लिए जो स्पेस लिया d माइनस टी हो गई, और बाद में जब हम ई करते हैं वी टी के लिए, उसमें हम फील्ड ई ले लेते हैं और थिकनेस टी ले लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, जब हमने फाइनली कॉमन लिया ई नॉट हुआ। अब ई नॉट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, हालांकि ये डेराइव्ड है, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, डेराइव्ड है। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई नॉट का फॉर्मूला डेराइव्ड हो गया, ये हो गया आपकी एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होता है। क्या होता है? q अपॉन, मैं अभी डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होता है डेराइव करने के बाद। तो ये हो गई d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो अब ये तो हमारा v हुआ, लेकिन हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? देखो ये तो हमारा v का वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपेसिटेंस होता है c इज इक्वल टू q अपॉन v होता है। तो q की वैल्यू लगा के v से डिवाइड कर दो, ये q हो गया, और v वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं। ये देखो v वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, हम देखो सॉल्व करते हैं। तो कट करके ये क्या बनता है? ये q कट जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ये बन जाता है d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कब? कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। ये क्या हुआ? कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, उस समय का है ये है कैपेसिटेंस when dielectric slab is introduced, dielectric slab is introduced between the plates। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरी गैप को ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दें। अगर पूरी गैप थी ना प्लेट्स के बीच की, उसको पूरी तरह से आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दोते, तो when the total gap is filled with डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब क्या होगा? आप खुद ही गेस करो क्या होगा। पूरी स्पेस भर दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, तो आप खुद ही बोलो क्या होगा। तब क्या होगा? T और D बराबर हो जाएंगे, तो देन क्या होगा? T इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो अगर हम अपने फॉर्मूले में T की जगह D रख दें तो देखो क्या हो जाता है, देन C क्या हो जाएगा? अगर हम फॉर्मूले में उसकी जगह T की जगह D रख दें, तब देखो क्या होता है। ये मेरा फॉर्मूला था ना, आप यहाँ T की जगह D रख दो एक बार, तो देखो क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा d माइनस डी प्लस डी अपॉन के। तो फाइनली ये बन जाएगा, डी कट गई, तो फाइनली बन जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला जो डायरेक्ट यूज कर देते हैं बहुत बार टीचर या बुक पर, तो आप समझ लेना कि कंप्लीटली फिल्ड होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस टी वाली नहीं होगी, पूरी स्पेस को भर देगा जो गैप था, उसके लिए लगता है। तो इससे एक नया डेरिवेशन भी मिल गया, c इज इक्वल टू सी नॉट के। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाली आपकी है ना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो सी नॉट की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है? सी नॉट की। तो एक नया फॉर्मूला मिल गया, के हो गया सी अपॉन सी नॉट। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, किसका किसका रेशियो हो गया, देखो आप खुद ही। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी रेशियो हो गई, आप देखो ध्यान से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी किसकी रेशियो हो गई, एक नया सा फॉर्मूला मिल गया। ये हो गया कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और दूसरा क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और नीचे वाली चीज होगी कैपेसिटेंस विथ वैक्यूम, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो इस
डेरिवेशन के साथ मैं वीडियो ओवर कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो वाइंड अप करने के पहले आपको याद दिला दूं कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें प्लेट्स के बीच कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करूंगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे। हमारी वीडियो छोटी होती है जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा भी खर्च ना हो वीडियो देखने में, और रेगुलर देता हूँ जिससे आपकी पढ़ाई रेगुलर रहे। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो रेगुलरली तो आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है और आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे मूव करते रहते हो। इसी चैनल पर मैथ्स और फिजिक्स के स्कूल के साथ साथ जेई लेवल तक की वीडियो आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।